गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पाई इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अमित आपके सामने रोज की तरह। क्या सभी बच्चे क्लास में आ गए? 2 बच्चे कम हैं, चलिए वो भी आ जाएंगे। साथ ही साथ ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है। तो कल मैंने आपको कराया था डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जरा आप मुझे बताइए, क्या मैंने आपको बताया था कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? चलिए, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है कोई भी ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। इसका मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका आ जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको कल सिखा दिए थे, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, व्हाई डिड यू ब्रेक हिज पेन। Why did you break his pen? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो आपको समझ में आया कि सेंटेंस जो है ये डबल इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या बताया था, क्वेश्चन वर्ड की हम नकल कर लेंगे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो हम वाज या वर का यूज यहाँ पर करेंगे, लेकिन पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट जो हमारा बनना है, मीन्स ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बनना है, तो यहाँ पर इसको ले आइएगा और ये अपने साथ क्या लेगा, वाज लेगा, क्योंकि है सिंगुलर। क्या है बच्चों ये? सिंगुलर, तो ये हमारा ले लेगा वॉज। अब थर्ड फॉर्म आ जाएगी। थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोकन। बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा ये। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन। हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन। तो चलिए हाउ की हम नकल कर लेते हैं। अब कैन तो ऐसे ही रहेगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द क्वेश्चन, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया है, ये सब्जेक्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर बी का प्रयोग करेंगे। हाउ कैन द क्वेश्चन बी। अब फर्स्ट फॉर्म जो दे रखी है इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब लिखेंगे बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है ये हो गया हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब मैं आपको हु वाले सेंटेंस कैसे पैसिव में कन्वर्ट किए जाते हैं, ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूं। हु, जिसमें हमें क्या मिलता है? हु, WHO। जैसे आपको मिल गया हु रॉट द लेटर, ये आपका सेंटेंस है बोर्ड पर, हु रॉट द लेटर। जी बच्चों बताइए, हु वाला सेंटेंस बाय हुम से बनता है। अच्छा चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे आप बताइए हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बताइए। जैसे ही आपसे कोई पूछे कि हु वाला सेंटेंस पैसिव में कैसे बदलते हैं, आप तुरंत कह देते हैं बाय हुम से। लेकिन आपसे मैंने पूछा कि हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप लोग बता नहीं पा रहे। हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, WHOM, जिसे आप बार बार कह रहे हो ना बाय हुम, तो ये हुम जो होता है हु का ऑब्जेक्ट होता है। और ये चीज आप मत रटो कि हु के स्थान पर हम बाय हुम का प्रयोग कर देते हैं, ऐसा नहीं होता बच्चों। देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा यहां, हु नोज यू, हु नोज यू। अब ये सेंटेंस आपका आ गया, आपने कहा हु के स्थान पर हम बाय होम लिख देते हैं, तो आपका सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा मैं आपको बताता हूं, पहले ये ऊपर वाला सेंटेंस समझा दूं, उसके बाद ये आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, यहां इस सेंटेंस में आप कह रहे हैं कि हु के स्थान पर बाय होम लिख दो, लेकिन मैं आपको मना कर रहा हूं कि हु के स्थान पर बाय होम इस तरह से मत लिखो जैसे आप रट के मुझे बता रहे हो। हम सीख लेते हैं इसे। देखिए यहां पर हु जो है इस सेंटेंस का क्या है? इंटेरोगेटिव वर्ड है। क्या है? इंटेरोगेटिव वर्ड है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से समझना। इंटेरोगेटिव वर्ड है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है और इंटेरोगेटिव वर्ड भी है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट को उधर ले जाना पड़ेगा, जैसे ले जाते हैं ना। लेकिन यहां हम इसको शुरू में लिख रहे हैं, तो शुरू में लिखने का क्या कारण है?
शुरू में लिखने का कारण ये है मेरे बच्चों कि ये ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही, लेकिन आप ध्यान दो ये इंटेरोगेटिव वर्ड भी है। तो इंटेरोगेटिव वर्ड का प्रयोग हम कभी सेंटेंस के बाद में नहीं करते, हम कहां करते हैं, शुरू में ही करते हैं। तो हम इसको ऑब्जेक्ट तो बना ही रहे हैं, लेकिन शुरू में क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव वर्ड भी है। अब इंटेरोगेटिव वर्ड को तो हम बाद में नहीं लिखते, शुरू में लिखते हैं, तो इसलिए हमने इसका प्रयोग शुरू में ही किया। सबसे पहले हु को हमने ऑब्जेक्ट में बदल लिया, हुम। तो आपने देखा मैंने क्या कहा था अभी आपसे, हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम होता है। तो हमने इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट में बदला, क्या में बदला, ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पर हम इससे पहले सुटेबल प्रेपोजिशन लगा देंगे इस वर्ब को देख के। आंख बंद करके नहीं लगाएंगे रवि, राहुल, कपिल, आंख बंद करके नहीं लगाएंगे अरुण। हम देखेंगे कि यहाँ पर वर्ब क्या दे रखी है, उसके हिसाब से यहाँ पर सुटेबल प्रेपोजिशन आएगी। बात समझ में आ रही है? चलो अब क्या करते हैं, अब ये हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव वर्ड हो गया और ये ऑब्जेक्ट भी हो गया। इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, रॉट। क्या दे रखा है, रॉट। रॉट क्या है, सेकंड फॉर्म है। अब इस सेकंड फॉर्म के स्थान पर जहां भी सेकंड फॉर्म होती है तो हम क्या लगाते हैं, वाज या वर। अब ये ऑब्जेक्ट है यहां पर हमारा, इसको हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। तो चलो हमने सब्जेक्ट ये बना लिया द लेटर, लेकिन इस सब्जेक्ट से पहले हम क्या लिखेंगे, वाज या वर। ये हमारा क्या था, सब्जेक्ट था, हमने इसको ऑब्जेक्ट बना लिया। ये ऑब्जेक्ट था, हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया। ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट था और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये इंटेरोगेटिव वर्ड भी है, इंटेरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। बात समझ में आई? अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हु के स्थान पर हम हु क्यों लगाते हैं। हु के स्थान पर हुम लगने का कारण आपको अब समझ में आ गया, क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट आपको नहीं पता था, बस आप रट रहे थे। हु के स्थान पर हम बाय हुम लगा देते हैं, हु के स्थान पर बाय हुम लगा देते हैं। तो ये तरीका थोड़ी है पढ़ने का। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, आप उसके तर्क को समझिए, लॉजिक को समझिए। ऐसा नहीं कि हु के स्थान पर आपने बाय हुम लगा दिया और हमारी गाड़ी चल गई। तो चलिए अब इस जो फॉर्म दे रखी है, वर्ब दे रखी है, इसको हमने थर्ड फॉर्म में बदलने का काम कर दिया। ये हो गया। अगर हम इस सेंटेंस को अब देखें तो हु के स्थान पर तो हमें क्या लिखना है, इसका ऑब्जेक्ट लिखना ही है। ये आ गया, आ गया। अब देखो बच्चों, इसमें वर्ब क्या है, नो। तो नो के साथ मैंने आपको बताया था टू आता है, तो इसमें आ जाएगा टू हुम, बाय हुम नहीं आएगा इसमें। देखो अभी आप गलती कर देते ना, अगर मैं आपको ये बात ना समझाता तो आप क्या लिखते हैं यहाँ सबसे पहले, बाय हुम। सेंटेंस आपका गलत होना ही था। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये है, और यहाँ वर्ब क्या दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म। तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके हिसाब से आ जाएगा आर यू। टू whom आर यू। अब इसकी थर्ड फॉर्म लिख दो, नॉन। ये बात बच्चों आपको समझ में आई? चलिए और सेंटेंस में आपको समझा देता हूं, अब ये मैं हटा रहा हूं। Who has broken the glass? Who has broken the glass? तो चलिए इसको बना लेते हैं पैसिव में। तो यहाँ तो देखिए वर्ब क्या ब्रोकन है, तो हमें अब बाय लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझ गए ना बात को, तो हमने लिख दिया बाय हूम। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ये द ग्लास। ये अब सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हमें क्या यूज होता है, वो करना होता है हैज। अब देखिए हैज ऑफ के साथ थर्ड फॉर्म है, तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, जो कि आपको मैं पहले ही बता चुका। बाय whom हैज द ग्लास बीन। अब इसको थर्ड फॉर्म तो इसमें है ही, तो इसको ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। चलिए और देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, अब समझ में आई इसका कॉन्सेप्ट? तो बेटा जब समझोगे किसी बात को तभी तो समझ में आएगा। अभी तक तो आप रट ही रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ जाते हो और रट लेते हो कि हु के स्थान पे लगा दो बाय हुम। ये क्या तरीका हो गया भाई? चलो खैर आगे बढ़ जाते हैं। हु कॉल्स यू, इसको देख लेते हैं। अब कॉल लिखा है इसमें तो बाय होम ही आना है, तो हमने शुरू में लिख दिया ऐसे ही। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, ये फर्स्ट फॉर्म है तो हो जाएगा आर यू। अब इसके थर्ड फॉर्म लिख दो, कॉल्ड।
ये हो गया आपका हु वाले सेंटेंस को कैसे पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं तरीका। अब चलो बच्चों इसको मैं हटा देता हूं। एक नेगेटिव भी बता दूं, चलो इसका एक नेगेटिव देख लो भाई। हु डज नॉट, हु डज नॉट कंप्लीट, चलो प्ले क्रिकेट लिख लेते हैं। हु डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो देखो हु को तो हमें बाय होम लिख दीजिए, चलिए क्योंकि अब तो समझ में आ ही गया ना। अब देखिए यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट है, तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट आना है, लेकिन हमें क्या करना है, पहले हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर, तो इज क्रिकेट आ जाएगा। और नॉट जो आता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, ये आ गया। बाय होम इज क्रिकेट नॉट। अब प्ले की थर्ड फॉर्म आ गई प्लेड, तो ये हो गया हमारा पैसिव। अब बताइए कोई बात समझ में नहीं आई हो तो दोबारा पूछ लीजिए। और जो मेरी वीडियो को देखते हैं उन बच्चों को मैं बता दूं, अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे तो मेरे से पढ़ ही रहे हैं जो ऑफलाइन है, लेकिन जो ऑनलाइन देख रहे हैं मेरी रिकॉर्डेड जो वीडियो है उसको देख रहे हैं, मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ बच्चों आपके लिए, और वो सेंटेंस आपको घर से बनाने हैं। अगर आपको नहीं बन रहे हैं तो मैं आपको कल बताऊंगा सबसे पहले। जैसे विच गेम डू यू प्ले, ये आपका एक सेंटेंस है, विच गेम डू यू प्ले। होमवर्क मान लीजिए इसको, ठीक है, लिख लो ऐसे ही, होम डिड यू, होम डिड यू इनवाइट, होम डिड यू इनवाइट। और देखें, व्हाट आर यू राइटिंग। बच्चों ये तीन सेंटेंस आपके लिए हैं जो आपको घर से बना के लाने हैं। अब देखते हैं भाई, और वीडियो वाले बच्चे भी, यूट्यूब वाले बच्चे भी, ये सेंटेंस आपको करने हैं, आप लिख लीजिए। और अगर इसमें कोई डाउट आता है, वैसे तो मैं कल बताऊंगा ही, जो भी डाउट आपको आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, छोटी वीडियो है, धीरे धीरे मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल जो हमारे सेंटेंस होंगे वो इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे, हमारे असर्टिव, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव तीनों ही प्रकार के सेंटेंस खत्म हो गए, अब हमारे होंगे कल इंपेरेटिव। चलिए कल के लिए आपको होमवर्क हो गया, ध्यान रखिएगा अपना, गर्मी बहुत है, घर में बैठ के पढ़ते रहिए और कुछ भी जूस वगैरह आप लेते रहिए। नमस्कार।